बच्चा पार्टी वेलकम बैक। जय माता दी, जय गुरु जी। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन का। आज हम करने वाले हैं वन ऑफ दी, अभी हमने 6 फॉर्मूलाज किए थे, आज हम उसका भी बिग डैडी करने वाले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसको हम ये भी कहते हैं यूवी फॉर्मूला। वी आर व्हाट? बोथ आर फंक्शंस ऑफ एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? डिफरेंशिएशन जैसा आसान नहीं है। u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, ये फॉर्मूला होता है। u इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v। तो दिस इज द फॉर्मूला। इसको याद करने का तरीका क्या होता है कि कौन सा फंक्शन हम लेंगे u, कौन सा फंक्शन लेंगे v, उसको हम याद करते हैं आइलेट्स। I is inverse trigonometry, logarithmic function, algebraic function, trigono and your exponential function। इस ऑर्डर में हम u इंटू वी लेते हैं। अगर हमें कुछ नहीं गिवन होता कोई भी चीज, तो हम वन को साथ में ले लेते हैं। तो अभी समझ आएगी स्टोरी क्या है क्या नहीं है। एग्जांपल लेते हैं x log x। ठीक है जी। अब फाइनली डिफरेंशिएशन मतलब u भी फटाफट से पहले दिन कर लिया था, यहाँ पे फटाफट से पहले दिन नहीं करने वाले थे। u इंटू वी है, x है और log x। अब log और अलजेब्रा, तो ये फर्स्ट नंबर पे हो गए, ये सेकंड नंबर पे हो गए, मतलब ये u है, ये v। तो आपको जो मैंने यहाँ आइलेट लिखा, ये आइलेट क्या कहता है कि कौन सा u होगा और कौन सा v। जो ऊपर है वो u होगा, जो नीचे है वो v होगा। तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, u log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v। इंटीग्रेशन के अंदर ही दोबारा इंटीग्रेशन होगी। सो भैया log x इंटू एक्स की इंटीग्रेशन क्या है? एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस log x की इंटीग्रेशन क्या और डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1 बाई एक्स। एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर बाई, सो एक्स स्क्वायर बाई टू log x माइनस, यहां से ये 2 बार आ गए, एक x और x कट गया, क्या आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ x। सो एक्स स्क्वायर बाई टू log x माइनस 1 बाई टू, एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस, सो एक्स स्क्वायर बाई टू log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। ये मेरा क्या होगा? आंसर। क्लियर? ऐसे अगर मैं लिखूं x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, अब ये x है एल्जेब्रिक फंक्शन, साइन स्क्वायर मतलब ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा ऊपर है, तो भैया अब x मेरा u हो गया, ये मेरा v। बट साइन स्क्वायर है, क्या है? साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर की तो इंटीग्रेशन हमें आती नहीं है, हमें साइन स्क्वायर को किसमें चेंज करना पड़ेगा भैया? इसमें। याद करो पहला वाला लेक्चर, साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? तो इसको हमने लिखा x इंटू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन, अब देखो अभी नहीं u भी लगाया हमने यहाँ पे, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो दिस विल टर्न आउट टू बी x बाई 2 तो बाहर ही निकाल दो, x माइनस x cos 2x, और आई कैन से 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x cos 2x।
सो 1/2 x की इंटीग्रेशन तो हो गई x²/2 माइनस यहाँ पे अब u इंटू वी लगेगा विच विल बी, ये माइनस तो चलो रहने दो, ब्रैकेट लगा दिया, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du/dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v. So half x²/2 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट x, cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, cos की इंटीग्रेशन होती है sin 2x, x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड, माइनस इंटीग्रेशन d/dx ऑफ x क्या होगा 1 इंटू cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x/, हाफ x²/2 माइनस ब्रैकेट अभी भी है, ये बन गया x/2 sin 2x माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x, हाफ x²/2 माइनस x/2 sin 2x माइनस हाफ, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये प्लस हो गया, cos 2x अपॉन प्लस सी आ गया, सबकी इंटीग्रेशन होगी तो हमने प्लस लगा, सो हाफ ऑफ x²/2 माइनस x/2 sin 2x माइनस cos 2x अपॉन 4 प्लस सी, ये मेरा क्या है आंसर. ठीक है, तो भैया sin²x की कोई इंटीग्रेशन नहीं थी, तो sin²x को पहले हमने चेंज किया इनटू समथिंग दैट कैन बी, दैट वी कैन डू इंटीग्रेशन ऑफ, एंड देन वी गॉट टू थिंग्स, जिसकी तो बहुत ही आसान थी, यहाँ पे u इंटू वी लगा एंड वी हैड टू सॉल्व इट ऑल टुगेदर. तो अब ध्यान रखना है साइंस का, साइन एक भी गलत हो गया तो भैया बचा. क्लियर, बड़ा खतरनाक फॉर्मूला. अभी इसके अंदर भी यूवी के अंदर दोबारा यूवी कैसे लगेगा, चलो वो देखते हैं. इधर देखो, करते हैं इसको डिलीट. सो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. यहां मैंने लिखा x² cos x, ये अलजेब्रिक है, आईलेट याद रखना है, आईलेट. ठीक है, तो भैया अलजेब्रा पहले, ट्रिग्नो बाद में. u इंटीग्रेशन ऑफ b माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ b. ठीक है, x², cos x की इंटीग्रेशन क्या होगी, cos x की इंटीग्रेशन है sin x माइनस x² की डिफरेंशिएशन क्या होती है 2x इंटू cos x की इंटीग्रेशन sin x, x² sin x माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x sin x. अब देखो ये दोबारा से यहाँ पे क्या लग गया, u इंटू वी लग गया. तो अभी मैंने आपको क्या बोला था कि जब दो बार u इंटू वी लगेगा घबराना नहीं है, ऐसे होने वाला है. ठीक है, 3 बार वाला भी क्वेश्चन आने वाला है. तो x² sin x माइनस 2, इसको छोड़ दिया. अब u इंटू वी, तो u इंटू वी सेज u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ u इंटू v की इंटीग्रेशन. ये फॉर्मूला है. सो भैया यहां लगा तो अगेन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ u इंटू साइन x की इंटीग्रेशन, ये बन गया. सो x² साइन x माइनस 2 टाइम्स x, साइन x की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos x
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x की डिफरेंशिएशन 1 इंटू माइनस cos x। सो भैया एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 माइनस एक्स cos x, ये माइनस बाहर चला गया प्लस हो गया इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। सो भैया एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 ब्रैकेट स्टार्ट माइनस एक्स cos x की इंटीग्रेशन साइन x। अब होता क्या है, यहाँ तक आते आते ना बच्चा इतना खुद ही पागल हुआ होता है, इंटीग्रेशन किसकी क्या होती है, डिफरेंशिएशन किसकी क्या होती है, वो जल्दबाजी में गलत लिख देता है। अब cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होती है, इंटीग्रेशन इज साइन x। बच्चा वहां कई बार माइनस प्लस का साइन गलत कर देगा, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर। अब होता है अकेले फंक्शन आ जाए, लेट्स से मेरे पास आ गया log x का स्क्वायर आ गया। अब log x का स्क्वायर कुछ लिखा ही नहीं हो यहाँ पे, log x की तो इंटीग्रेशन हमें आती ही नहीं है, log x की इंटीग्रेशन नहीं आती हमें, 1/x की इंटीग्रेशन आती है, log x की तो हमें डिफरेंशिएशन पता है। तो जब ऐसा कोई फंक्शन आ जाए जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, सो भैया व्हाट वी डू इज हम इसको ऐसे लिख देते हैं इनटू 1। अब log इज सेकंड फंक्शन, 1 मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल, ठीक है जी। सो भैया u भी लगेगा, u इंटू वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx, d बाई dx किसका, log x के स्क्वायर का इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है। log x का स्क्वायर, 1 की इंटीग्रेशन इज x माइनस log x का स्क्वायर लिखा है यहाँ पे स्वीट हार्ट। log x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर आप लोगों को याद है ये फंक्शन की पावर है, तो क्या बन गया 2 log x इंटू, अब log x की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1/x। नाउ अंडरस्टैंड, चेन रूल लगा, ठीक है ना। तो सब कुछ मिक्स हो रहा है, log x की डिफरेंशिएशन 2 log x इंटू 1/x चेन रूल के अकॉर्डिंग, इंटू 1 की इंटीग्रेशन x। तो देख रहे हो सब कुछ कैसे मिलता है, x और x कैंसल आउट, x log x का स्क्वायर माइनस 2 बाहर log x, log x की इंटीग्रेशन नहीं पता। अब यहां पे फिर से uv लगेगा, और uv कैसे लगा ध्यान से देखो, x log x का स्क्वायर माइनस 2 इंटीग्रेशन log x इंटू 1 लिखा, ये u है ये v है। सो x log x का होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट स्टार्ट u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस d बाई dx इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v। सो x log x का होल स्क्वायर माइनस 2, 1 की इंटीग्रेशन x log x माइनस log x की डिफरेंशिएशन 1/x इंटू इसकी इंटीग्रेशन x। अब आंसर आ गया x log x का होल स्क्वायर माइनस 2 x log x माइनस 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x। तो लास्ट में c लगा दिया हमने, दिस इज माय आंसर। क्लियर। तो भैया अब आपको मैंने क्या करके दिखाया कि देखो एक क्वेश्चन के अंदर आप दूसरी बार भी यूवी लगाना पड़ सकता है, एंड इन केस आपके पास कोई ऐसी टर्म आ जाए जैसे ये है, इसकी डिफरेंशिएशन नहीं, इसकी इंटीग्रेशन नहीं होती, सॉरी, बट व्हाट वी कैन डू इज अगर सिंगल फंक्शन आ जाए वी कैन राइट इट इनटू 1 एंड वी कैन गो अबाउट इट।
दैट मीन्स क्लियर बात, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ है। अब देखो, अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है जिसके दो तरीके हैं करने के। So I'll be telling you both the ways. Supposedly मेरे पास यहाँ सिर्फ sin inverse x dx लिखा हुआ है। So my one method could have been ये sin inverse x. So I could have written it like sin inverse x into this is my u, this is my v. sin inverse x की तो हमें इंटीग्रेशन आती नहीं, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन पता है, तो इसलिए हम इसको u वाली फॉर्म में लिखें। तो भैया u into integration of v is 1 minus integration of d by dx of sin inverse x into integration of 1. Yeah. बाऊजी 1 की इंटीग्रेशन x, x sin inverse x, sin inverse x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1 over अंडर रूट ऑफ 1 minus x. x sin inverse x minus x. Yeah. Now there are so many ways to do it. ठीक है जी। अब ये तो आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने t ले लिया, डिफरेंशिएट किया, सो माइनस 2x dx क्या आ गया dt, सो x dx क्या आ गया माइनस dt by 2. So this will turn out to be x sin inverse x minus x dx की वैल्यू आ गई माइनस dt by 2, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और नीचे हमारे पास क्या आ गया अंडर रूट ऑफ, आई गेस आप सॉल्व कर सकते हो उसके आगे, ठीक है जी, दिया है। दूसरा तरीका वुड हैव बीन, वो भी आपको पता होना चाहिए, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करता, I could have written sin inverse x को t ले लेता हूँ पहले, so my x would have been sin t. अगर अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ with respect to x, x की डिफरेंशिएशन में sin t would have been cos t into dt by dx, so my dx would have been cos t, ठीक है। तो साइन इनवर्स x मेरा क्या बन गया t इंटू dx की वैल्यू क्या बन गई cos t। अब ये t की टर्म्स में चेंज हो गया इंस्टेड ऑफ x की टर्म्स में, तो भैया ये आपके पास एल्जेब्रिक है, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है, u इंटू v, we get t into integration of cos t dt minus d by dt of t into integration of cos t dt. t इंटीग्रेशन ऑफ cos क्या होती है sin माइनस 1 इंटू साइन, तो t sin t माइनस ये क्या आ जाता है आपके पास sin t की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos t, तो यहाँ प्लस आ जाता, प्लस t की वैल्यू पुट करते, t इज योर sin इनवर्स x, तो ये आपके पास बन जाता x इंटू साइन इनवर्स x प्लस cos t क्या बन जाता cos इंटू साइन इनवर्स x प्लस। अब इसको आप आगे सॉल्व करके भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। योर कॉल साइन इनवर्स x विल बी cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो कैंसिल होके आपके पास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। So this is one way of doing the question. We don't mind. This is another way of doing the question. We also don't mind this thing. आपकी मर्जी है, आप इसको जैसे मर्जी करें, ठीक है, क्लियर। अगर इनवर्स का क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको कैसे कर सकते थे, दोनों तरीकों से कर सकते थे। सो दैट मीन्स कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया tan इनवर्स x को करना है, cos इनवर्स x को करना है, secant इनवर्स x को करना है, इसी को भी इनमें से करना है, फॉर दैट मैटर कॉट लिख लो इनवर्स को, secant लिख लो, यू कैन गो बाय दिस वे और दिस वे, नो वरीज एट ऑल, कोई लड़ाई नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं,
क्लियर? अगर सिर्फ सिर्फ इनवर्स का क्वेश्चन होता, कुछ और साथ में नहीं दिया, यू कैन गो बाय आइदर ऑफ द वेज, नो वेज। एक्स tan इनवर्स एक्स लेते हैं, एक और क्वेश्चन। tan इनवर्स है तो भैया tan इनवर्स मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये u होगा और ये v होगा, क्योंकि tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन नहीं आती है। सो u इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx ऑफ u which is tan इनवर्स x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v। ये बार बार दो dx क्यों लिख रहा हूँ? एक dx तो इसकी इंटीग्रेशन के लिए, दूसरा जब बार में ये आ जाएगा टर्म बचेगी उसके लिए लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की इंटीग्रेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर बाय 2। सो भैया एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 बाहर चला गया, क्या आ गया ऊपर? एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये आई गेस आप कर सकते हो बड़े आराम से। कैसे? ये मैं आपके लिए DIY में छोड़ रहा हूँ, डू इट योरसेल्फ। क्या करोगे यहाँ पे अगले स्टेप में? 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो, ठीक है जी। ब्रैकेट में यहाँ पे 1/2 आ जाएगा एंड यू कैन सॉल्व इट आउट एंड बड़े आराम से आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आएगी मुझे बता देना। क्लियर बात? x माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस। अब ये तो यार ऐसे नहीं दिया हुआ हमें कि हमें इमीडिएट देखते ही पता लग जाए क्या हो रहा है, बट अगर अब इनको दो टर्म्स में ऊपर अलग अलग कर दें तो कैन आई राइट इट लाइक दिस? वन माइनस कॉज एक्स क्या होता है? 1 माइनस कॉज एक्स याद करो क्या होता है? 1 माइनस कॉज एक्स को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स, लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कितना होगा? 1 माइनस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स की ये वैल्यू आ गई 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन एक्स को क्या लिख सकते? हाफ एंगल। 2 कैंसिल, एक साइन साइन भी कैंसिल। यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1/2 एक्स, साइन स्क्वायर ऊपर चला गया तो ये क्या आ गया? तो सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन साइन कैंसिल, ये क्या बन गया? कॉट एक्स बाई 2। अब ध्यान से देखो, हमें कॉट एक्स की इंटीग्रेशन आती है ना, तो इसके कोई टेंशन की बात नहीं। बट यहाँ पे देखो, अब ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो क्या आ गया? u इंटू वी। सो हाफ ब्रैकेट u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस, इसको अभी हमने कुछ नहीं लिखा, करते हैं हाफ एक्स कोसेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या थी? माइनस कॉट एक्स होती थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। सो माइनस कॉट एक्स, बट यहाँ पे तो 2 भी है, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1/2 है, 1/2 की बजाय मैं यहाँ 2 लिख सकता हूँ सीधा, माइनस
एक्स की डिफरेंशिएशन 1 इंटू इसकी इंटीग्रेशन क्या आई है, अभी अभी किया, कोसेकेंट स्क्वायर की क्या होती है इंटीग्रेशन, माइनस कॉट होती है एक्स बाई इंटू एक्स बाई टू का कोएफिशिएंट है 1/2, तो 1/2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ -2 ये बच जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये हाफ मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन जाएगा -x cot x बाई टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 और 2 इससे कैंसिल होगा तो ये प्लस cot x बाई टू dx की इंटीग्रेशन, यहाँ क्या है माइनस cot x बाई टू की इंटीग्रेशन, तो ये कैंसिल सीधा सीधा हो रही है। आप cot x बाई टू की इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। cot x की आपको इंटीग्रेशन सिखाई हुई है तो cot x बाई टू की भी आप लिख सकते हो, वो लिख के दोनों को इंटीग्रेशन के बाद काटना है वैसे कर दो। मैंने इंटीग्रेशन की नहीं, मेरे को सामने सामने दिख गया इसलिए मैंने उसको सीधा काट दिया। आंसर लिख के काट दो, कोई लड़ाई की बात नहीं है। योर आंसर टर्न्स आउट टू बी -x cot x बाई टू। क्लियर? तो ये आज कुछ हमने थोड़ा सा बेस लेवल बनाने की कोशिश की है आईलेट की। नेक्स्ट क्लास में थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, इसको कवर कीजिए, एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। टिल देन एंजॉय, जय माता।